वेलकम टू कार्ब अकेडमी। आज की क्लास में क्लास 7वीं का गणित हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारा प्रश्नावली 1.1 को पूरा क्वेश्चन को सॉल्व होगा सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास में, इसी वीडियो में। ठीक है, तो जो भी हमारे बच्चे क्लास 6वीं से 7वीं में आ रहे हैं, हमारे भाई बहन जो भी हो, आप लोग को क्लास 7वीं में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस बात को याद रखिए, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए जाएंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का कि ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है, योग 0 है। पहले आपको प्रश्न को समझना होगा कि ऐसा पूर्णांक युग्म का मतलब क्या होता है, ये समझना होगा। तो आइए मैं रफ पेज पे आता हूँ और आपको युग्म का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, जितने अच्छे समझेंगे उतना ही अच्छे समझ में सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो, युग्म का मतलब होता है जुड़वा। क्या होता है? जुड़वा, मतलब दो गो। कितना? दो। युग्म का मतलब जुड़वा, मतलब 2 और 4। ये क्या है? युग्म है। मतलब दो जो रहेगा जुड़वा एक साथ रहेगा उसको युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब जुड़वा। ठीक है, मतलब एक साथ दो होना चाहिए, उसको युग्म बोलते हैं। यहाँ बोला है कि ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए, मतलब दो ऐसा अंक लिखना है जिसको योग करे तो -7 हो जाए, अंतर करे तो -10 हो जाए, योग करे तो 0 हो जाए। इस तरह का आपको लिखना है। तो देखो, इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन लिख लो इंग्लिश में या हिंदी में हल लिख लो। नंबर ए को सॉल्व करता हूँ। क्या बोला है? योग -7 होना चाहिए। ठीक है, योग -7 है। तो कैसे हो सकता है? तो देखो, दो अंक आपको लेना है और दो अंक देखो ऐसा लेना है, मान लो कि एक ले लिया मैंने 2 और एक ले लिया 4। तो इन 2 और 4 को क्या करना है? योग करना है। 2 और 4 को जोड़ देंगे 6 हुआ। तो देखो, तो हमें क्या करना है? दो ऐसा अंक लिखना है जिनको योग करने पर -7 आना चाहिए, लेकिन मैंने तो 2 और 4 लिए तो 6 ही हुआ। तो ऐसे ही आपको सोच समझ करके ऐसा अंक लिखना है, वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन आपको 2 अंक होना चाहिए। लेकिन 2 अंक लिखने के बाद उसको जब हम योग करेंगे तो -7 हो जाना चाहिए। तो देखो, मेरे मन में ये आया है कि एक ले लेता हूँ -5, एक मैंने ले लिया -5, एक अंक हो गया। योग बोला है ना, तो बीच में योग का साइन लग जाएगा प्लस। योग है प्लस, मतलब एक ही है, योग का साइन लग गया प्लस। और एक मेरे को और लेना है, वो कौन सा मैं लूँ? मेरा मन। ऐसा मेरा मन कि मतलब -7 ही आ जाए, ऐसा नहीं, गलत कर दो। मतलब ऐसा अंक लो जिनको योग करे तो -7 ही आना चाहिए, अलग आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो मेरा इस बार मन है कि -2 ले लेते हैं, -2। तो देखो, तो ये -5, ये प्लस और माइनस, -2। तो यहाँ से -5 और -2 क्या हो जाएगा? -7। अब आप कहोगे सर मेरे को तो पता ही नहीं है कि माइनस माइनस प्लस होता है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। प्लस 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 होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है। इस चिन्ह को आप लोग याद रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नहीं याद रखोगे तो फिर बाद में पछताओगे। याद रखोगे ना? बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, यानी 5 और 2 7 हो गया। लेकिन बड़ा का साइन इसमें माइनस लगाए ना, तो बड़ा का साइन हम लोग लगा देते हैं। जो बड़ा रहेगा उसमें जो लगा रहेगा वहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने ऐसा दो अंक ऐसा सोचा भाई कि -5 और -2 और योग किए तो -7 आ गया। अब अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। अब बी नंबर देखो, बी नंबर क्या बोला है? अंतर -10 है। ठीक है, अब अंतर दो ऐसा अंक लो और उनको जब घटाओ तो -10 आना चाहिए। तो सोचो क्या ले रहे हो, बताओ। मैंने ले लिया एक -2, एक ले लिया मैंने -2, और अंतर का मतलब होता है घटाओ, ये कर दिया मैंने घटाओ। और एक मैं ले लेता हूँ 8, एक मैं ले लिया +8। अब इन दोनों को करो, ये -2 है और ये
ये प्लस है और माइनस है तो माइनस हो जाएगा -8। अब देखो तो, अब मैं इसको करता हूँ -2 और -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा। और बड़ा का साइन माइनस था इसलिए मैंने माइनस रखा। दो ऐसा अंक लिए, अंतर कर दिए, -10 आ गया। कितना सिंपल है, कितना आसान है, आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, चलो सी नंबर। अब ऐसा आपको दो अंक लेना है जिनको योग करने पर 0 है। क्या लाना है? 0। सोचो, तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, एक ले लेता हूँ -10, ठीक है, और योग बोला है तो प्लस कर दो बीच में और +10 कर दो। अब देखो, ये -10 और ये +10, ये +10 ये -10 कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? 0। ये आपका आंसर। तो पहला प्रश्न जो है ना कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आप कहाँ से हो और कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और आपका नाम क्या है, ठीक है, आप कहाँ से हो, कौन सा स्कूल में पढ़ते हो और आपका नाम क्या है, प्यारा सा नाम भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे करते हैं। चलिए, और प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो गया सबका, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखो क्या है। प्रश्न संख्या 2 है, बहुत ही आसान है, दिख रहा है ना सबको? अच्छा, ब्लर हो गया, अब नहीं ब्लर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 का ए नंबर देखो, 2 में ABC 3 प्रश्न हैं, ठीक है। ये बोला है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। देखो, ऐसा ऋणात्मक, धनात्मक नहीं लेना है, माइनस वाला लेना है। ऋणात्मक का मतलब माइनस, ठीक है। आपको एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, युग्म मतलब जुड़वा, ऐसा दो अंक लिखो माइनस वाला जिनको अंतर करे तो 8 हो जाए, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ -2, एक मैंने -2 ले लिया और बीच में अंतर बोला है तो अंतर कर देंगे। और एक और जो अंक लेंगे वो भी माइनस वाला ही होना चाहिए, क्योंकि आपको ऋणात्मक पूर्णांक बोला गया है क्वेश्चन में, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस वाला ही लेना है। और बीच में अंतर बोला है तो बीच में अंतर यानी माइनस का ही साइन लगेगा। तो एक ले लेता हूँ -8 18 10। अब देखो ये हो जाएगा, ये -2, ये माइनस माइनस +10। अब देखो तो ये प्लस है ये माइनस है, 10 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा? 8। यही तो बोला था हमसे, देखो 8 आ गया। क्वेश्चन कहा था कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लीजिए। ऋणात्मक पूर्णांक युग्म का मतलब होता है जो दो अंक लेंगे वो दोनों को दोनों ऋणात्मक में होना चाहिए, और जिनका अंतर करे यानी बीच में क्या होना चाहिए? अंतर मतलब माइनस। देखो ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, अंतर बोला था, अंतर लगा दिए, उसको सॉल्व कर दिए। ये -2 का -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 10। अब 10 में से 2 जाएगा 8, बड़ा का साइन प्लस था तो प्लस लग गया। समझ गए? चलिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। देखो, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है तो मैं ले लेता हूँ कौन सा, कोई भी ले लो, आपको ऐसा होना चाहिए कि जिनका योग करे तो -5 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं लेता हूँ -7, ठीक है। और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग, योग बोला है ना, तो योग बोला है तो बीच में प्लस लगेगा। और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है तो धनात्मक पूर्णांक ऐसा लो जो -5 आ जाए। तो ये लेता हूँ 2, +2 ले लिया मैंने। अब देखो, ये -7 ये +2, तो क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस माइनस होता है, तो -7 में से 2 जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यही तो बोला गया था, आ गया। अब सी देखो, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ, सोचो आप क्या ले सकते हो। दोनों एक ऋणात्मक लेना है और एक क्या लेना है? धनात्मक। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक लेना है, तो मैं ले लेता हूँ एक -2 और बीच में बोला है अंतर तो माइनस लग गया, और एक ले लेता हूँ धनात्मक, +1 ले लिया मैंने। तो देखो क्या हो जाएगा, ये -2 और ये प्लस माइनस -1, तो -2 और -1, देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 1 3,
बड़ा का साइन माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा, ये आंसर। प्रश्न संख्या 2 जो है ना कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो चलो अब प्रश्न संख्या 3 को भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, ध्यान से देखो। बहुत ही इस क्वेश्चन में बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। मैं इतना अच्छे तरीक़े से समझा ही दूंगा ना कि आप कहोगे सर बहुत ही आसान है। तो देखो क्या है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? चलो अब इस प्रश्न को करने के लिए बहुत ही आसान है। देखो आप लोग भी स्कूल जाते हो? हाँ बिल्कुल जाते होंगे। तो स्कूल जाते होंगे तो 2 टीम बनता है। मानकर चलते हैं एक का नाम दे दिया गया टीम ए और एक का नाम दे दिया गया टीम बी। मतलब टीम ए उसको बोलते हैं जो थोड़ा बड़े होते हैं, टीम बी उसको बोलते हैं जो थोड़ा छोटे होते हैं। मान लो आप 7वीं में हो तो 9वीं 10वीं को टीम ए बोलते हैं और 7वीं 8वीं मिला करके 6वीं मिला करके ये सब बी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो टीम ए ने जो स्कोर किया है ये किया है, देखो ये, ठीक है, और टीम बी ने जो स्कोर किया है ये किया है। अब आपको ये बताना है कौन अधिक किया, ए की बी, ये बताना है। तो कौन अधिक किया तो आपको जोड़ना होगा, क्योंकि 3 बार प्रश्न को किया गया है। ठीक है, एक बार आया 40, एक बार 10, एक बार 0 ए वाले को। बी वाले आप लोगों को क्या हुआ, एक बार 10 आया, एक बार 0, एक बार -40 आया। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे गए, आपको अंक मिलते गए। तो अब बताना है कि टीम ए ने ज़्यादा स्कोर किया कि टीम बी ने। तो सबसे पहले टीम ए का जो स्कोर है उसको मैं लिख लेता हूँ, जो दिया है इसको लिखो हल। क्या लिखेंगे, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या हो जाएगा, -40 है, 10 है और 0 है। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद देखो ये था हमारा टीम ए का। ओके, अब चलो टीम ए का स्कोर ये किया है तो हमें टोटल स्कोर तो निकालना होगा ना कि टीम ए ने कितना स्कोर किया। तो लिखेंगे टीम ए के कुल अंक निकाल लो। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, -40 +10 और +0। अब देखो तो -40 में से 10 जाएगा यानी घटेगा ना, तो -30 होगा। -30 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -30 आ जाएगा। टीम ए ने जो स्कोर किया है -30। अब हम टीम बी का लिखते हैं, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है, 10 है, 0 है और -40 है। तो इनका भी टोटल स्कोर निकालेंगे। टीम बी के कुल अंक 10 + 0 ± 40। देखो तो ये हो जाएगा 10 और 0, 10 और प्लस और माइनस, 10 में से -40 जाएगा तो ये भी आ जाएगा -30 ही आ जाएगा। देखो टीम ए ने ए स्कोर किया है -30 और टीम बी ने भी -30 ही स्कोर किया है, यानी दोनों बराबर किया है। तो लिखेंगे अतः, बोला है ना कि कौन अधिक किया, तो लिखना पड़ेगा दोनों बराबर किया है।
अतः दोनों टीमों के कुल अंक बराबर है। दोनों टीम का कुल अंक बराबर है। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। और कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो दोनों टीम ने बराबर अंक प्राप्त किए। ये बोला है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा सकता है, तो हाँ, आप कैसे भी जोड़ो -30 ही आएगा। तो लिखेंगे हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरा का आंसर। समझ में आया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना? चलिए, अब मैं प्रश्न संख्या 4 को देखता हूँ। ये पेज हो गया समाप्त। अब प्रश्न संख्या 4 को देखो। ये देखो प्रश्न संख्या 4 दिख रहा है सबको? बोला है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अच्छा, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है तो, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ कंसेप्ट को भी पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं पढ़ा ही देता हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग कहोगे सर नहीं पढ़ाया आपने। इधर ही पढ़ा देता हूँ, नहीं इधर ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, नंबर 1, क्रम विनिमय नियम। देखो ये रूल है, इस रूल को नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में पछताओगे। क्रम में नियम कहता है कि a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस ए के। मतलब जो a आया है फिर b आया है, अब बराबर होना चाहिए क्या? अब पहले b बाद में a। जब ऐसा हो तो क्रम भी नियम बोलेंगे। मतलब कि 4 + 6, तो अब क्या होना चाहिए? ये a है, ये b है, तो अब 6 + 4। जब इस तरह का आपको दिखे तो बोलिएगा क्रम भी नियम है। ठीक है, अब एक है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है कि ए को बाहर कर दो और बी और सी को ब्रैकेट में कर दो। एक बार कहता है कि ए और बी को ब्रैकेट में करो कोष्ठ में, और सी को बाहर कर दो। जब इस तरह का दिखे तो बोलना साहचर्य नियम है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 + 2 + 3, और इस बार 4 + 2 और +3। देखो एक बार इसको बाहर, इन दोनों को अंदर, ये दोनों को अंदर, इसको बाहर। मतलब ए को बाहर करके बी + सी को ब्रैकेट में, एक बार ए बी को ब्रैकेट में, सी को बाहर। इस तरह से दिखे तो बोलना साहचर्य नियम है। अब देखो कोई संख्या हो, मानकर चलो ए में जब आप 0 को ऐड करोगे, मतलब एक कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस प्लस कुछ भी हो, ए में 0 ऐड करोगे तो हमेशा का हमेशा ये ए ही आएगा। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर में 0 जोड़ोगे तो नंबर ही आने वाला है। तो इस नियम को शून्य योग्य तत्समक नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य योग्य तत्समक नियम। याद रहेगा? इन सब रूल को याद रखो, तभी प्रश्न संख्या 4 समझ में आएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अब देखो कोई नंबर ए है और इसी नंबर को उल्टा करके घटा दोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। और इसका नाम है योज्य तत्समक। तो इन सब बातों को याद रखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा ही आएगा। प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या करना है? रिक्त स्थान को पहले पूर्ति करना है। तो देखो तो ये -5 अब +-8 है। अब -8 पहले आ गया तो उसके बाद क्या आएगा? ये वाला -5। तो यहाँ पर -5 भर दो। देखो यही है ना, a + b = b + c होना चाहिए।
तो यही तो है, ये ए है, ये बी है, तो अब बी अब ए। तो जब मैंने क्या किया भाई, मैंने -5 रख दिया, ठीक है, मैंने -5 रखा ना, तो अब ये कौन सा रूल काम कर रहा है, ये वाला ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, 4 + 6 = 6 + 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या दिया गया है, क्रम विनिमय। तो लिखेंगे कहाँ, नीचे लिख दें, हाँ, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, याद रहेगा। चलो, -53 में क्या जोड़ दिया जाए कि -53 हो जाए, बस उसी संख्या को अभी मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ देखो कि किसी संख्या में 0 को ऐड करो तो संख्या ही आता है, और उसका नाम है शून्य योज्य तत्समक नियम। क्या नाम है, नाम तो देना पड़ेगा, मैंने आपको पढ़ाया भी, शून्य योज्य तत्समक, ठीक है, ये नियम होता है। अब देखो यहाँ पर 17 है, 17 में क्या जोड़ दिया जाए कि 0 हो जाए, तो ठीक इसका अपोजिट वाला संख्या क्या, -17, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, 17 में 17 जाएगा 0। इसका भी मैंने पढ़ाया है आपको कि ए में से एक को ही घटाएंगे तो 0 हो जाता है, मतलब ए प्लस था, इसका अपोजिट माइनस कर दिए तो 0 हो गया। इसका नाम है योज्य तत्समक, ठीक है। अब ये देखो, ए है, बी है, सी में कुछ है ही नहीं, यहाँ ए है, बी है और सी भी है, तो सी की जगह क्या है, -7, यहाँ पर रख दो -7, ठीक है। अब देखो ए और बी को ब्रैकेट में, सी को बाहर, ए को बाहर, बी और सी को ब्रैकेट में, मैंने आपको पढ़ाया ना कि एक बार ए को बाहर किया जाएगा, बी और सी को ब्रैकेट में। तो देखो इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है, दोनों तो बात सेम ही है ना। मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी को ब्रैकेट में और एक बार ए बी को ब्रैकेट में, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए प्लस बी को ब्रैकेट में, सी को बाहर, इस बार ए को बाहर, बी और सी को ब्रैकेट में। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही नियम है, ठीक है। एक बार क्या किया, इसको पहले कर दिया गया है और एक बार इसको पहले कर दिया गया है, तो दोनों लेकिन क्या है, बराबर है, एक ही जैसा लिखा गया है। तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, वो सहचर्य नियम ही कहलाता है। तो यहाँ भी वही रूल काम कर रहा है, ए बी को ब्रैकेट में, सी को बाहर, यहाँ ए को बाहर, बी और सी को ब्रैकेट में, यानी हमारा सहचर्य रूल है, सहचर्य योज मतलब जोड़ वाला है, ठीक है। सहचर्य यह पर आता है सहचर्य नियम, योग सहचर्य नियम, ठीक है। चलो ये देखो, ए बी और सी ब्रैकेट में, ए बी को ब्रैकेट में, सी को बाहर, यानी सी की जगह क्या है -3, तो यहाँ पर -3 पहले पुट कर देंगे, यानी फिल कर देंगे, जो खाली स्थान था उसको मैंने भर दिया। और जो रूल है ना, योज सहचर्य नियम है, योज सहचर्य नियम, ठीक है। ये हो गया हमारा समाप्त प्रश्नावली 1.1। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ, एक क्रैम्बे नियम है ना, इसको भी जोड़ वाला है, जोड़ वाले को योज्य बोलते हैं, ठीक है। योग्य क्रैम्बे नियम और शून्य योज्य तस्मक, ये योज्य तस्मक है, ये योज्य सहचर्य नियम है और ये योज्य सहचर्य नियम है। खत्म हो गया सबका, किसी कोई प्रॉब्लम है? प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट, प्रश्न संख्या 1 2 3 4 सब समझ में आ ही गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो किसी को हुआ नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक अपना छोटा सा प्यारा जो नाम है और कहाँ से हैं और कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। बस मैं यही उम्मीद रखता हूँ। और मैं एक बात बोल दूँ, यदि आपको क्लास 7वीं की पूरा मैथ पढ़ना है तो आप जाइए और प्ले लिस्ट को चेक करिए, वहाँ से आप पूरा क्लास कर सकते हैं, ठीक है। सारे वीडियो आपको मिलते जाएंगे। और अपने कम से कम 5 से 10 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने क्लास में, ठीक है ना। तो कर दोगे, क्योंकि मेरे प्यारे से भाई हो, छोटे से छोटी सी बहन हो, छोटी सी प्यारी सी, तो आप कर ही पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ कर ही देना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।